जो स्थितियां होने वाली हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि टकराव की स्थिति पैदा होगी इस मामले में। पिछले 8-9 साल तो यही तो किया है ना, दिमागों में यही भरा है कि दूसरा जो धर्म, दूसरे धर्म के मानने वाले लोग हमारे दुश्मन हैं। तो ये सवाल तो, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने तो इसमें बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले किया है। उसके अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार यही भरा जा रहा है, भरा जा रहा है। और खास बात यह है, जो न्यूज चैनल जो लोग देखते हैं, वो उनके दिमाग में ये बातें बहुत ज्यादा भरी गई हैं इस दौरान, और वो पूरी तरह से इतने कट्टर हो चुके हैं, किसी दूसरे को तो सहन करने की स्थिति में है ही नहीं। हिंदुओं के दिमाग में बिल्कुल भर चुका है कि मुसलमान हमारे दुश्मन है, ये भर दिया गया है। ऐसे में यदि कांग्रेस सामने आती है खुलकर, तो उनको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं जय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के पुरोला में कल पंचायत बुलाई गई है। पंचायत इस बात पर है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को खदेड़ा जाए। कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के युवा लव जिहाद कर रहे हैं। इस बात का खुलासा, वहां के सच की जानकारी आप सबको पता है कि उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार त्रिलोचन भट्ट ने जनज्वार पर किया था। उसके बाद से वहां बड़ी उबाल हुआ, पूरे राज्य स्तर पर बहसें हुई। अब क्या स्थिति है सरकार की, अब नई क्या तैयारी है, जमीन पर क्या सच है, क्या कुछ बदलाव हुआ है, इन सारी चीजों से फिर एक बार त्रिलोचन भट्ट से हम बात करें। त्रिलोचन जी, आपका जनज्वार में स्वागत है। और अभी जो मौजूदा स्थिति है, कल कल क्या पंचायत होने जा रही है, रुक गई है, क्या स्थितियां हैं वहां की, एक ताजा अपडेट दीजिए। ये कल की पंचायत को लेकर तो ये है कि फिलहाल प्रशासन ने तो अनुमति देने से कल इनकार कर दिया था इन लोगों को। आज वहां पे, आज से लेके और 19 जून तक जी धारा 144 लागू कर दी गई है। ये एक नई प्रोग्रेस है इसमें। लेकिन इसमें मामला ये है कि पहले इसके आयोजक बताया जा रहा था ग्राम प्रधान संगठन। जी तो ग्राम प्रधान संगठन तो इससे पीछे हट चुका है अब। लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बीड़ा उठा लिया है कि चाहे निषेधाज्ञा लगे, 144 लगे, हम हर हाल में इस पंचायत को करेंगे। यानी कि कल जो स्थितियां होने वाली हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि टकराव की स्थिति पैदा होगी इस मामले में। जी और जहां तक प्रशासन की बात है, अब क्योंकि चौतरफा दबाव है, हर तरफ से दबाव है, जन संगठन आगे आए हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक लोगों ने याचिकाएं दी। याचिकाएं दी हैं। तो अब दबाव बहुत ज्यादा है, तो इसलिए प्रशासन को तो शायद कहीं ना कहीं सख्ती करनी पड़ेगी। ये प्रशासन की और सरकार की मजबूरी हो गई है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल भी इस समय पूरे फॉर्म में है। तो वो हर हालत में कोशिश करेंगे पुरोला तक पहुंचने की। बेशक पंचायत न हो, लेकिन वो पहुंचने का प्रयास जरूर करेंगे, और एक तरह से टकराव की स्थिति बन सकती है, ऐसा अंदेशा है। जी। तो जब आप कह रहे हैं त्रिलोचन जी कि टकराव की स्थिति बन सकती है, तो वहां तो अब मुस्लिम बचे नहीं हैं, तो टकराव किसके बीच होगी, प्रशासन और इन कट्टरपंथी संगठनों के बीच, या फिर वहां अन्य पार्टियां या प्रतिरोध करने वाले संगठन मौजूद हैं उनके बीच? नहीं, वहां कोई प्रतिरोध करने वाला संगठन मौजूद नहीं। अब जो टकराव होना है प्रशासन के बीच और इन हिंदूवादी संगठनों के बीच ही होना है। जी और वो जैसा भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन प्रशासन की मजबूरी है कि उनको रोकना दबाव के चलते हुए। वहां तो कोई नहीं है, वहां तो केवल 6 मुस्लिम परिवार रह गए हैं। जी और पूरी घाटी में भी, अब घाटी से भी अलग अलग क्षेत्रों से भी हो सकता है मुस्लिम वहां से निकल रहे हो। लेकिन वहां कम से कम पुरोला में कोई ऐसी दूसरी तरफ से न तो कोई ऐसी पार्टियां हैं, न कोई संगठन है, और न ही वहां अल्पसंख्यक समुदाय के इतने लोग हैं कि वो किसी तरह का विरोध कर सके। तो टकराव प्रशासन और हिंदूवादी संगठनों के बीच में ही हो सकता है, यदि हुआ तो। जी। एक दूसरी भी बात आप कह रहे हैं और जो सच भी है कि दबाव से सरकार को 144 लगाना पड़ा, इज्जत बचाने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि अल्पसंख्यकों पर अपराध नहीं हम करते हैं, शायद इसके लिए 144 लगाने की बात हुई होगी। ये दबाव किस तरह से बना राज्य में, क्या पार्टियां इतनी ताकतवर ढंग से मैदान में सामने आ गई, या हुआ क्या है, या मीडिया का रोल बहुत बड़ा बना, हुआ क्या? नहीं, मीडिया तो जो इसको जिसको हम इधर मेन स्ट्रीम मीडिया बोलते हैं, जी वो तो कोई बहुत ज्यादा कवरेज इसमें कर भी नहीं रहा था। जी बल्कि अभी 2 दिन पहले वहां डीएम और एसएसपी की मीटिंग हुई थी, जो बीच का रास्ता निकालने के लिए, कि वहां जबरदस्ती कुछ लड़के घुस गए, 8-10 लड़के, उन्होंने वहां
डीएम से भी बड़ी गर्मा गर्मी से बात की, तो उस मामले में भी कुछ नहीं हुआ। तो और उसको मीडिया ने भी इस तरह से नहीं लिखा, मीडिया ने एक तरह से उसको लिखा ही नहीं, केवल ये लिखा कि सहमति नहीं बन पाई और मीटिंग यो यो, ये बात मीडिया छिपा गया कुल मिला के। तो मीडिया तो कहीं मेन स्ट्रीम का मीडिया है नहीं। हाँ, अब आप जैसे चैनल है, बाकी कई कुछ चैनल हैं जो दिल्ली से हैं, वो इसको जो है, जो मेन जी स्ट्रीम मीडिया नहीं है, वो इस मामले को उठा रहे हैं और बड़े जोरदार तरीके से उठा रहे हैं। और इससे जो है दबाव बना है। साथ ही जो ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन कोई है, जी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट सीजेआई को याचिका भेजी है। प्लस अभी मैं देख रहा था कि हिंदी कवि अशोक वाजपेयी ने और जेएनयू के अपूर्वानंद जी ने भी एक ऐसी याचिका सीजेआई और हाई कोर्ट को भेजी है। तो ये कहीं ना कहीं दबाव बना है इस मामले। और हाँ, देहरादून में जो जनवादी संगठन है, वो भी लगातार इस मामले को उठा रहे हैं। अभी 9 जून को उन्होंने प्रदर्शन किया था, देहरादून ही नहीं, राज्य के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन करके 9 जून को इन्होंने ज्ञापन दिया था। आज भी जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने यहाँ डीएम ऑफिस पे प्रदर्शन किया और उनको ज्ञापन दिया है। जी इसके अलावा जो है संगठनों की ओर से कल 15 जून को जब वहां पे महापंचायत का बुलाई गई है, तो यहाँ इन संगठनों ने जो है राज्य भर में कल अपने अपने घरों में रह के पोस्टर के साथ जी धरना देने की बात कही, और उसको फोटो जो है एक जगह इकट्ठा करने की बात कही। प्लस उसके बाद 19 जून को इन संगठनों की ओर से देहरादून में एक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन बुलाने की भी बात कही गई है। तो ये कहीं ना कहीं दबाव इन पे बना हुआ है। बना हुआ है, बिल्कुल। और इसलिए ये मेरी एक समझ अच्छा से तरीका है कि घरों में बैठकर प्रदर्शन, डिजिटल प्रदर्शन होगा, क्योंकि मैनुअल प्रदर्शन, सड़कों के प्रदर्शन के शायद वह शक्ति ना बन पा रही। लेकिन जब आपसे जनज्वार ने बातचीत की, हम लोगों ने बातचीत की, और जब यह मसला उठा और उसके बाद राष्ट्रीय मुद्दे तक गया यह, तो एक बात ध्यान देने की है कि जो लोग टिप्पणियां कर रहे हैं उनका बहुतायत आपको या जनज्वार को या हमें गालियां दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, इस तरह की स्थिति है। तो यह हम जानना चाहेंगे कि प्रदेश में दूसरी पार्टियां भी हैं, कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसके पर्याप्त संख्या में विधायक हैं, तो फिर वह जनता इस वक्त कहां है जो प्रतिरोध में बोले? क्योंकि जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनका बहुतायत हिस्सा जयचंद कह रहा है, धोखेबाज कह रहा है, गलत जानकारी वाला हमें पत्रकार कह रहा है, जबकि हम सब सच बोल रहे हैं और उसी सच की बदौलत 144 लगा है। तो ये स्थितियां प्रदेश में क्यों है? जरा इस तरफ भी थोड़ा एक प्रयास डालिए कि वह पार्टियां कहां हैं जो कि विपक्ष में चुनाव लड़ती हैं, और उनके समर्थक कहां हैं, वो किस बिल में घुसे हुए। जी, इस समय जो मैदान में दिख रही है, प्रतिरोध कर रहे वामपंथी पार्टियां तो हैं। और जी हम पे भी दरअसल इन वामपंथियों को, पार्टियों का ठप्पा लगाया जाता है, जबकि हम इससे कहीं जुड़े नहीं। जी फिर भी वो मैदान में है, तो हमें उनकी बात करनी पड़ेगी। आज भी वहां कम्युनिस्ट पार्टियां थी, 9 के प्रदर्शन में कम्युनिस्ट पार्टियां हर जगह मौजूद थी। लेकिन मुख्य विपक्षी दल जो कांग्रेस है, उसकी स्थिति यहाँ पे बिल्कुल डमाडोल लग रही है। और बड़ी अजीब सी बात यह है कि पुरोला की घटना के विरोध में नैन बाग, चिन्यालीसौड़ में, सॉरी, जी चिन्यालीसौड़ में भी प्रदर्शन हुआ था, बाजार बंद हुए थे। और वहां कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ कांग्रेस का सदस्य और उत्तरकाशी का जिला पंचायत अध्यक्ष उस प्रदर्शन में मौजूद था। ये स्थितियां हैं। जी मतलब कांग्रेस के लोग उस तरफ है। बाकी जो बड़े नेता हैं, कुछ नेताओं के बयान आए हैं, छिटपुट आए हैं, लेकिन कल जिस मैं मजबूती आपको के साथ बताऊं त्रिलोचन जी, कल मैंने जब पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा से बात की, उसके एक घंटे बाद जब हमारा इंटरव्यू प्रसारित हो गया, उसके एक घंटे बाद हरीश रावत एक ट्वीट करते हैं, पहली दफा कल। जी, तो क्या कांग्रेस की इस हालत के बीच प्रदेश की जनता रहेगी, विपक्ष इस तरह से दिखाई देगा? क्यों कम्युनिस्ट पार्टियों को कोई विधायक तो जीतते नहीं है। एक जी, यूकेडी भी पार्टी होती थी, उसकी क्या स्थिति है? उसके लोग कहां हैं, उसके समर्थक कहां हैं, जब हम कहते हैं कि ये बीजेपी और आरएसएस के लोग ऐसा कर रहे हैं? आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। यूकेडी का भी मैंने इस मामले में अब तक कोई न तो बयान कहीं देखा है, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे भी मैंने यूकेडी का अभी तक कुछ नहीं देखा। क्या चाहते हैं यूकेडी? दरअसल यूकेडी जब राज्य
आंदोलन हुआ था तब यूकेडी बड़ी मजबूत स्थिति में थी। एक तरह से यूकेडी के संघर्षों से ये राज्य मिला है, और उस समय सांप्रदायिकता कहीं नहीं थी। लेकिन आज की डेट में मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके मन में एक वाद जरूर है। अब के जो नेता हैं तो शायद इसीलिए उनका कहीं बयान नहीं नजर आ रहा है, ये मुझे लगता है। जी। यूकेडी की स्थिति स्पष्ट इस मामले में कुछ भी नहीं है। न तो इसके पक्ष में कोई बयान दिख रहा है, न विरोध में कहीं दिख रहा है। कम से कम मुझे नहीं दिखा। हो सकता है किसी कोने में आए तो मुझे ये जानकारी मतलब अगर हम जी। स्पेसिफिक उत्तराखंड की बात करें तो जिन हाँ। पार्टियों के बमुश्किल जिला पंचायत जीतते होंगे, नगर पालिका अध्यक्ष भी पता नहीं एक भी वामपंथी पार्टियों का है कि नहीं पूरे नहीं, उत्तराखंड में, जी नहीं लेकिन है। वो लोग प्रतिरोध कर रहे हैं, वो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, उन्होंने अपील की है कि ये घर में पोस्टर पर्चा लेके बैठा जाए। लेकिन जिस जी पार्टी, जो कांग्रेस वहां विपक्ष की पार्टी है, जिसके लिए जनता वोट देती है, जिसको विधायक चुनकर भेजती है, 3-3 बार सरकार में भेजी है, उसका कोई जी। नेता सड़क पर उतरने को तैयार नहीं है। नहीं, कांग्रेस का तो बिल्कुल नहीं है दरअसल, और उसके भी राजनीतिक कारण है। जी। दरअसल दरअसल बीजेपी ने ऐसी हवा बना दी है जिसमें वो सफल रही है कि मुसलमानों से हमको खतरा है। आम लोगों के मन में ये बात बिठा दी गई है। अब कांग्रेस के सामने दिक्कत ये हो रही है, खुल के इस घटना के विरोध में आती है, जो ये प्रदर्शन वगैरह हो रहे हैं महापंचायत, और इसके खिलाफ आते हैं, तो इन्हें लगता है कि उन्हें वोट नहीं मिलेंगे। और इस तरह का एक कांग्रेस के नेता ने मुझे संकेत दिया भी है कि हम तो बिल्कुल असमंजस में हैं। हालांकि व्यक्तिगत रूप से वो कहते हैं गलत हो रहा है, लेकिन सार्वजनिक रूप से वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जी। अल्पसंख्यकों का वोट तो बहुत कम है। ज्यादातर वोट हिंदुओं का है, और हिंदुओं के दिमाग में बिल्कुल भर चुका है कि मुसलमान हमारे दुश्मन है, ये भर दिया गया है। ऐसे में यदि कांग्रेस सामने आती है खुलकर, तो उनको बहुत भारी नुकसान हो सकता है 2024 के चुनाव में, ऐसा सर मुझे कुछ कुछ सवाल तो लगता है। यही है त्रिलोचन जी, एज ए पत्रकार और एज ए लंबे समय तक से आप सामाजिक कर्मों को भी देख रहे हैं कि बीजेपी के पास वह जादू की छड़ी कौन सी है जिससे वह लोगों को हिंदुवादी कट्टरपंथी बना देती है। तो फिर वह जादू की छड़ी कांग्रेस के पास क्यों नहीं है उस राज्य में, जबकि उतने ही बार इनके भी मुख्यमंत्री रहे हैं। वो जादू की छड़ी कांग्रेस के पास क्यों नहीं होती कि इंसान को धर्मनिरपेक्ष बनाए, संविधान सम्मत बनाए। वो जादू की छड़ी कांग्रेस चलाने में क्यों असफल रहती। ये समस्या तो उत्तराखंड ही नहीं, पूरी सब जगह की है ना। जी। धर्मनिरपेक्ष बनना थोड़ा सा एक तर्कशील मामला है, थोड़ा समझदारी चाहिए। और हिंदूवादी बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए। बचपन से ही आपके दिमाग में एक हिंदू धर्म तो है ही है, और जी। उसके खतरा बता दिया तो वो ज्यादा उबाल आ जाता है। इसलिए धर्मनिरपेक्ष बनना, कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष बनाने की कोशिश भी करे तब भी बहुत मुश्किल होगी। खासकर अब तो चुनाव जब बिल्कुल नहीं नजदीक सर, हो तो बहुत अगर मुश्किल कोई है फिर। धर्मनिरपेक्ष न बने, अपने अपने धर्मों के साथ हम रहें, तो जी उसमें क्या दिख, धर्मनिरपेक्ष न भी बने लेकिन दूसरे जी धर्म को टारगेट करने का जो पहलू है, यह धर्मनिरपेक्षता या अपने धर्म के प्रति सापेक्षता का नहीं है। यह तो एक दुश्मनाना व्यवहार है ना। यह तो एक आतंकी व्यवहार है कि आप भगा दे किसी को, एक मामूली से अपराध को लेकर जिसमें दोनों समुदाय के लोग शामिल हैं। तो मेरा सवाल ये है, शायद इस सवाल का शायद सीधा कोई जवाब, जैसा कि आप कह रहे हैं, पूरे देश में भी नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल नहीं उत्तराखंड है। में भी नहीं। जी, जी। लेकिन इतने सालों में ये पिछले 8-9 साल तो यही तो किया है ना। दिमागों में यही भरा है कि दूसरे धर्म के मानने वाले लोग हमारे दुश्मन हैं। तो ये जी। सवाल तो, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने तो इसमें बहुत ज्यादा बड़ा रोल जी। प्ले किया है। उसके अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार यही भरा जा रहा है, भरा जा रहा है। और खास बात यह है, जो न्यूज चैनल जो लोग देखते हैं, वो उनके दिमाग में ये बातें बहुत ज्यादा भरी गई हैं इस दौरान। और वो पूरी तरह से इतने कट्टर हो चुके हैं, किसी दूसरे को तो वो सहन करने की स्थिति में है ही नहीं। ये उत्तराखंड में भी है और सब जगह हो रहा है। जी तो अब कल की बात कर लें थोड़ी सी आखिरी, वो ये कि आपको लगता है कि सरकार उत्तराखंड में किसी भी तरह के कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने को तैयार है, या फिर जी कुछ आशंका है। जी, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से तो यही दावा किया जा रहा है, किसी को कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। फिलहाल तो एक सीधी लाइन यही है। जी। और जो जबरदस्ती करेगा उसके धारा 144 भी है और सब कुछ है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये कितनी बड़ी ताकत के साथ पहुंचते हैं, और वास्तव में वो शक्ति जो कही जा रही है वो दिखाई भी जाती है कि या नहीं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है। यदि ये
चारों तरफ से घुसने की कोशिश करते हैं, उस समय तो बहुत बड़े फोर्स की जरूरत पड़ेगी और बहुत शक्ति की जरूरत पड़ेगी। तो वो शक्ति की जाएगी या नहीं, एक ये बड़ा बड़ा सवाल है जिसका उत्तर कल ही मिल सकता है हमें। एक सवाल और जी है कि उत्तराखंड में जो यह सांप्रदायिक माहौल, कट्टरपंथी माहौल बना है, इसमें सिर्फ उत्तराखंड के लोग हैं या बगल के उत्तर प्रदेश का भी एक बड़ा हाथ और साथ है? नहीं, फिलहाल तो बाहर के नहीं लग रहे हैं, फिलहाल तो उत्तराखंड के ही लोग लग रहे हैं, और उनमें भी कुछ नाम हैं जो बार बार सामने आ रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, ये एक बड़ी बात है। इसी से उनकी और ताकत भी यहीं पे, बढ़ती है। जी। जी जी जी, तो यहीं पे इतनी बड़ी ताकत इनकी बन गई है कि बाहर के लोगों की मेरे समझ से जरूरत भी नहीं है, और इतने ज्यादा मुस्लिम भी यहाँ है नहीं कि बाहर के लोग बुलाएं, बहुत थोड़े से हैं, उनको तो डरा धमका के ही काम चला रहे हैं। तो फिलहाल स्थितियां ये है। जी। जनज्वार, जनता की मीडिया।